जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और जो मेरे अमूमन साथी है उनको दिल से बहुत सारी रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनके आने वाले कल के लिए। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है और जिसकी मस्ती नहीं जिंदा है वो जबरदस्ती जिंदा है। ये बात कहने में बहुत आसान लगती है और जिसने कहा है उसने भी बहुत आसानी से कहा है, लेकिन जब इस बात का मीनिंग आप ढूंढने जाओगे ना, वाकई में आपको एहसास होगा कि जिंदगी के बारे में कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी गई है। आज वापस से एक ऐसी लोकेशन पर जिस जगह पे अभिमन्यु हमें इस जगह पे लेके आया था, जिसके कहने पे हमने इस लोकेशन को विजिट किया था। लेकिन उससे पहले आप सभी के कमेंट्स में देखता हूँ, मैंने पढ़े भी है, मुझे अच्छा भी लगा कि आप लोगों ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है मेरे इस लुक के लिए। लेकिन जो पास्ट, जब मेरा ये था नहीं भाई ये वाला लुक, उससे पहले जो लंबे बाल थे, जो बियर्ड लंबी थी, उस लुक को भी आपने, उस लुक को तो नहीं कहूंगा, वो वाकई में मेरी पहचान बन चुका था, जिसे मैं 2 साल से 3 साल से 4 साल से अपनाए हुए था और वो आपको बहुत पसंद आने लगी थी। लेकिन अचानक ये सारी चीजें, क्योंकि कुछ दिक्कतें हो गई, इसकी वजह से ये जो है नया सूर्य आप लोगों के सामने है। बट मैं कह रहा हूँ कि जो चीजें पहले जितनी जानकारी थी उतनी अभी भी है, जितना दिल में विश्वास तब था उतना ही विश्वास आज भी है। और जिस मेहनत से मैं पहले काम करता था उसी मेहनत से आज भी काम कर रहा हूँ। बस ये थोड़ा सा हुलिया बदल चुका है और इस हुलिये के साथ में कुछ चीजें जो है वो नकार दी जाती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बट जिनसे मेरी बात होती है उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आपका जो लुक था पहले, या पहले जैसे आप दिखते थे, उसमें वाकई में जो कुछ भी आप वीडियो में करते थे, जो कुछ भी लोकेशन पे होता था और उसके बाद जो कुछ भी आप करते थे, उसमें रियलिटी छलकती थी। वो सच है, निसंदेह उसे अपनाया जा सकता था। लेकिन अब जो है आपके इस नए हुलिये के साथ में उन सारी चीजों पे विश्वास करना थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि एक तो आप लगते हो, एक तो आपका जो है ऐसा लगता है जैसे कोई, ये नहीं लगता कि मिड एज का बंदा है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई अभी नया सा बंदा है, नया सा चेहरा है जो कि यूट्यूब पे आकर के काम करने लगा है। तो उस पे जो है थोड़ा सा ऐसे लगने लग जाता है कि फेक हो रहा है सब कुछ, थोड़ा सा ऐसे कहीं ना कहीं लगने लगता है कि फेक हो रहा है। और ये वाकई में मैंने भी नोटिस किया है आप लोगों के साथ में, जब आप लोग कमेंट करते हो ना, उन कमेंट्स को मैं जब देखता हूँ तो वाकई में वो जो पीछे जो लुक था, पीछे का जो, आज से जो पास्ट था पहले का, वो वाकई में नहीं बुलाया जा सकता। क्योंकि उस जगह पे जहाँ पे हमने काम किया है, वो उस विश्वास को आपने बनाया, उस सूर्या को आपने बनाया और उस जगह पे हमने काम किया। शुक्रिया आप सभी का दिल से उस जगह प्यार देने के लिए। आज इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे अभिमन्यु के साथ में हम आए थे और उन्होंने जो है इस लोकेशन के बारे में हमें बताया था। और वही जो कुछ भी इस जगह के बारे में था, उस सारी चीजों के बारे में हमने बात करी। और इसके अलावा एक और चीज बता दूं कि वापस से जो है ठंड बढ़ चुकी है और थोड़ी सी तबीयत ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम वगैरह है, बट ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। पर इस जगह पे जो किस्सा घटा हुआ है उसके बारे में अमूमन लोगों को पता है, और जो नए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप प्लीज आकर के वो जो लास्ट के 2 पार्ट्स हैं उनको वॉच कीजिएगा, ताकि समझ में आ सके कि चीजें कहाँ से शुरू हुई थी, क्या इस जगह पे घटा था जिसकी वजह से हम बार बार इस जगह पे आ रहे हैं। लाइफ में बहुत कुछ होता है जिसको इंसान समझ नहीं पाता, पर कहीं ना कहीं वो हिस्सा होता है जीवन का। लेकिन ये जो यहाँ पे हुआ है, ऐसा होता है कहीं ना, ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे या बच्चों को अलग कर दिया जाता है फैमिली से कि अपनी जिंदगी अब खुद से जियो। लेकिन उस जगह पे उन बहुओं ने मिलकर अपनी सास को या दादी सास को ही बाहर निकाल दिया था घर से, उस उम्र के पड़ाव में जहाँ पे ना वो खुद से बना सकती है ना खुद से खा सकती है। उस जगह पे जबकि यार साथ देना चाहिए, क्योंकि जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं ना तब साथ देना चाहिए, ना कि
इस तरह से बाहर भगा दिया जाए, निकाल दिया जाए घर से बाहर, और उसके बाद बाहर निकालने के बाद भले आप खाना दे दो, लेकिन उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। वैल्यू या उस चीज का मजा तब तक है जब तक आप घर में उनको बिठा करके हंसी खुशी खाना खिलाओगे ना, तब है। नहीं तो आप बाहर निकाल करके उनको घर से बाहर धक्के धक्के दे करके बाहर निकाल दो, उसके बाद आप उन्हें वहां ले जाकर के खाना खिला दो, कितना ही प्यार दे दो, मैं कह रहा हूँ कि मिठाइयाँ खिला दो 1000 तरह की, लेकिन वो मजा नहीं है भाई, जो मजा घर में बैठ करके साथ खाने में। शर्मनाक हरकत थी, लेकिन उसके बाद में उस बुजुर्ग औरत की मौत हो गई। जीते जी तो वो तभी मर चुकी थी जब उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। उस उम्र के पड़ाव में इस तरह से ऐसे ले जाना, छोड़ना, भगाना वो ठीक नहीं था। पर जो कुछ हुआ उस ऊपर वाले की मर्जी थी, लेकिन जिस तरह से उस बूढ़ी औरत को निकाला गया, उसी तरह के कर्मों का फल या उसी तरह के जो उन्होंने कर्म किए थे, उन कर्मों की सजा वो भुगत रहे। मेरे साथ कैमरे पे दिनेश, हम जो लोकेशन को एक्सप्लोर करने वाले आज है दूसरी साइड पे, जहाँ से हम लोकेशन एक्सप्लोर करने वाले हैं। दिनेश ध्यान से आना, और ध्यान से आना। हम्म। हम्म। नजर आ रही हाँ। है? उसके अलावा इस जगह पे जो कुछ भी होता है वो भी हमारा भी देखा हुआ है, आप लोगों को भी देखा हुआ है, पर हम जो कुछ है इस जगह पे उस सच को जानना चाहते हैं। वो सच जो सामने होना चाहिए, जो उस बूढ़ी औरत की आत्मा आज तक इस जगह पे भटक रही है, जो शायद किसी तरह का श्राप देना चाहती हो, या फिर जो है जो वो इस जगह पे नजर आती है, उसे देख करके अभिमन्यु तक, जो अभिमन्यु फर्स्ट टाइम हमारे साथ आया था उसकी हालत खराब हो गई थी, उसे बुखार आ गया था। ऐसी चीजें होती है, वो दिखाई देती है, तो वाकई में जो अननोन पर्सन है वो डर जाता है, और उसके बाद में क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आ जाओ दिनेश, तबियत ठीक हो जाएगी, नहीं दो दिन के बाद जाएगी। ध्यान रखना ना। हाँ। यह जो जगह है सामने की तरफ में नजर आ रही है, और अभी तक ऐसा ना कुछ सुनने को मिला है ना कुछ देखने को मिला है। जो आपको सामने नजर आ रहा है, यही वो जगह है जिस जगह पे बहुत अजीबो गरीब सी आवाजें सुनी है, बहुत अजीबो गरीब से मूवमेंट हुआ है इस जगह पे। भाई आवाज कैमरा राउंड करो दिनेश। इधर ही कहीं से आई थी आवाज, लेकिन पता नहीं चला यार किस तरफ से।
आवाज नहीं कुछ। इधर से भी आई ना। कौन है? तो इधर से एक आवाज आई थी जिसको सुनने के बाद में इधर आए, बट इस वक्त में ना कुछ है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ होने की दृश्य है। ये जगह है जहाँ से किसी तरह की आवाजें आती है, किसी तरह की चीजें नजर आ रही है। कुछ भी नजर तो नहीं आ रहा। क्या कोई है इस जगह पे? क्या कोई है इस जगह पे? आवाज आई उधर से। आवाज तो आई है। बस आ कहाँ से रही है? पता नहीं चल रहा है। क्या यहाँ पे कोई है? भाई इस जगह पे कोई नजर नहीं आ रहा। अजीब अजीब सी चीजें हो रही है जिसके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अजीब अजीब सी आवाजें जो कि ना इंसानों की है ना जानवरों की है। पत्थरों या फिर इन पेड़ों का हिलना, या फिर ऐसी जगहों पे, ये जो इस तरह की जगह है, इस तरह की जगहों में किसी तरह की मूवमेंट होना, ये कुछ चीजें हो रही है जिनको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ? आवाज आई यहाँ से। क्या हुआ? आवाज आई थी यहाँ से। कुएं की तरफ से आवाज आई। इधर चले, इधर से आवाज आई है। हाँ पर आवाज तो इंसानों की, किसी तरह के जानवरों की नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, आवाज हो रही है जैसे किसी तरह की लकड़ियों का इधर उधर होना, पत्थरों का इधर उधर होना, इन कांटों में आवाज आना। भैया होगा? सामने। ओए, ये घर के अंदर से निकली। हाँ? वही तो बोल रहा हूँ। ये घर के अंदर से निकली है बूढ़ी और। अभी वहां से तो हम आए थे। हाँ भाई, मैंने देखा भी था भाई अंदर। हाँ क्या आप रुक सकती है? क्या आप हमसे बात कर सकती है? तुम्हें पता है जो कुछ भी आपके साथ जिससे जी हुआ है वो बहुत गलत था।
इस तरह का सलूक नहीं किया जाना चाहिए था आपके साथ में, पर वो लोग आज अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। भाई गेट के अंदर से निकली थी ना, रिकॉर्ड हुआ क्या वो सारी चीजें? गेट का तो पता मुझे तो नहीं। नीचे नजर आई थी। हम मेरे को भी। ओ, नहीं है वही। जस्ट गेट गेट के पास में। मैंने इस जगह पे देखा था भाई। मेरे को तो वहां दिखी थी सामने। यहाँ पे? हाँ। और इस जगह पे गेट लॉक्ड है भाई। एक बार अंदर कैमरा करना, अंदर क्या है? ले भी तो देखो अंदर है क्या। भाई जानवर बंदे भाई आज तो यहाँ पे। हाँ पहले नहीं थे, उस दिन कैमरा गया था नहीं जब। नहीं उस टाइम में नहीं थे। ओए मूवमेंट हुआ बता लेने। देखिए हम जो है आपको किसी भी तरह से इस जगह पे परेशान करने के इरादे से नहीं आए। आपकी उम्र हमारी दादी माँ की उम्र के बराबर रही होगी। आवाज आ रही है चारों तरफ से। दादी माँ, क्या हम ये कह करके आपको बुला सकते हैं? आवाज आवाज अंदर से। अंदर से की। पेड़ में मूवमेंट हो रहा है। पेड़ का मूवमेंट तो समझ में आ रहा है, अंदर से आवाज हुई थी यार। हाँ फास्ट। जीप सी। ये कहाँ से आया? गेट के अंदर से आवाज आई ना। जस्ट मेरे यहाँ से निकला था ये, कहाँ से? कान के पास से। पीछे कैमरा करना चाहिए ना सिस्टम, क्योंकि अनहोनी तो हम दोनों के साथ में घटेगी। जितना हो सकता है उतना ध्यान रखो भाई। इसकी आवाज थी। आवाज एकदम से आई थी इधर से। इसकी आवाज हो सकती है। आवाज ओए, वो पेड़ हिल रहा है अंदर। वही तो बोल रहा हूँ। जी तुमसे पेड़ में मूवमेंट होना, आवाज आना अजीब गरीब सी। पता नहीं भाई क्या हो रहा है, क्या वजह है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो कुछ भी हो रहा है वो खतरनाक है। अपने आप से इस दरवाजे में आवाज आना, ताले में मूवमेंट होना, पेड़ का हिलना, आवाजें सुन रहे हो? अलग ही आवाज आ रही है। अलग सी आवाजें।
भाई अंदर कैमरा करो एक बार। चलिए आप जाने रहा दोनों का नाम कोई नहीं है। एक बार तो वो नजर आई थी, पर बार बार पता है, बार बार इसीलिए आने का मन नहीं करता इस जगह पे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, आप लोगों के जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, इस वजह से जो है इस लोकेशन पे आ रहा हूँ। और जानने के अंदर से क्यूरियोसिटी तो बहुत है, लेकिन सामने आ नहीं रहा है जो सच भैया, आना चाहिए ना, जो सच होना चाहिए भैया, सामने, जिसे हम देखना चाहते हैं, जिसे भैया, हम पीछे रोड पे। सामने कोई आ रहा है। यस, हाँ, वहां से भागते हुए चलेंगे, ठीक है? सिर्फ रिकॉर्ड करना है, कुछ नहीं करना, दूर ही रुक जाना भले, लेकिन रिकॉर्ड करना है, ठीक है? जल्दी आओ। प्लीज इधर आओ यार। ओए भैया, पीछे से मत आई। पीछे है। अरे अभी है थी। इधर तो नहीं है, पीछे है। भाई तो अभी उसी जगह पे खड़ी है, कोई मूवमेंट ही नहीं कर रही है ना? करना क्या चाह रही है यार ये? आंखों से देखो, उसमें मूवमेंट हो रहा है। आंखों से उसमें अजीब सा मूवमेंट है, बट कैमरे में कुछ भी नहीं हो रहा मूवमेंट। कैमरे में ऐसा लग रहा है एक ही जगह खड़ी है, जिसको मैं भी देख पा रहा हूँ। कैमरे में एक ही जगह खड़ी है, और ऐसे आंखों से देखने पे ऐसा लग रहा है वो आगे बढ़ रही है हमारी तरफ। हाँ। वो देख, बट कैमरे में क्यों कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा? यार ये कैसे पॉसिबल है कि वो आगे बढ़ रही है और कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा? कैमरा ऐसा लग रहा है जैसे पॉज कर दिया गया हो, सब कुछ रुक गया हो, ऐसा लग रहा है। क्या करें? चल निकल आगे, आजा। जगह से निकल तो रहे, लेकिन यार ये ना मिस्ट्री है, हर बार की मिस्ट्री है। इसे सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है। नहीं करेंगे तो यहाँ पे बार बार आए जाओ तो सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। कुछ ना कुछ करेंगे, इस तरह से खाली हाथ नहीं आएंगे। अगली बार अगर यहाँ आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। जय श्री महाकाल।